अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 36 साइज़ में शर्ट कटिंग करेंगे। अगर आज तक आपने शर्ट कटिंग नहीं की है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ में शर्ट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से समझेंगे कि हम किस तरह आर्म होल का मेथड निकालेंगे और शर्ट में कितनी फिटिंग देंगे कि एक अच्छी फिटिंग हमें शर्ट में मिल जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। शर्ट कटिंग के लिए नाप नोट कर लें। हमने शर्ट कटिंग के लिए 1.5 गज कपड़ा लिया है। डबल फोल्ड करके कपड़े को जमा लेंगे। किनारी वाली साइड से हमने कपड़े को जमाना है। 2 इंच के मार्जिन से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर दें। अब जो हमने 2 इंच के मार्जिन से स्ट्रेट लाइन लगाई है उस लाइन से अंदर 1 इंच पर एक और लाइन लगाएंगे। ये लाइन हमने क्यों लगाई है ये हम बैक कटिंग में समझेंगे। शर्ट में हाले का मार्क लगाएंगे। 15 इंच कॉलर साइज है। 15 इंच कॉलर साइज के लिए हम 2.25 इंच एक पॉइंट पर मार्क लगाएंगे। इतना ही मार्क हाले की गहराई के लिए भी लगाएंगे। ये मार्क हमने काज बटन वाली लाइन से लगाया है जो हमने 1 इंच अंदर ड्राइंग की है। हाले को गोलाई में ड्राइंग कर लेंगे। अब इसी 1 इंच की लाइन से हम शोल्डर की ड्राइंग करेंगे। 17 इंच शोल्डर साइज है तो 17 इंच का हाफ करें 8.5 इंच बन रहा है। 2 पॉइंट इसमें और कम कर लेंगे और 8.25 इंच पर एक स्क्वायर लाइन लगा देंगे। अब शर्ट में शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। 36 साइज में हम शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो 36 साइज का 16वां हिस्सा लेंगे जो 2.25 इंच बनेगा। 2.25 इंच पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर देंगे और आर्म होल के डाउन के लिए भी मार्क कर देंगे जो हमारे 36 के चौथे हिस्से के हिसाब से है। आपने हमेशा शर्ट कटिंग में चौथे हिस्से पर ही आर्म होल को ड्राइंग करना है। चौथे हिस्से से कम या ज़्यादा हम आर्म होल को ड्राइंग नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह है वो हम शर्ट की फिटिंग में समझेंगे। अब हमने जो मार्क लगाए हैं ड्राइंग कर देंगे। पहले शोल्डर डाउन के मार्क से क्रॉस लाइन कर देंगे जो हाले तक होगी। आर्म होल के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब जो हमने शोल्डर की लाइन लगाई है इस लाइन से 1 इंच अंदर मार्क कर लें और इस मार्क के हिसाब से क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये लाइन शोल्डर तक होगी। अब इस क्रॉस लाइन के हिसाब से आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। आपने शर्ट में आर्म होल और शोल्डर डाउन को समझ लिया। अब हम शर्ट में लेंथ को ड्राइंग करेंगे। 25 इंच शर्ट की लेंथ है। लेंथ में आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालते हुए 25 इंच पे मार्क कर लेंगे। आधा इंच दामन में मार्जिन रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन हमने शोल्डर की तरफ रखा है और आधा इंच हमने लेंथ में रखा है। अब जितना लेंथ साइज है उसका हाफ कर लें जो 12.5 इंच बनता है। उसमें 2.5 इंच ऐड करते हुए 15 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क हमारे कमर के शेप के लिए है। अब हम शर्ट में फिटिंग को मार्क करेंगे। हम 36 चर्च पर शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो जो काज बटन की लाइन है यहाँ से हम चर्च के चौथा हिस्से में मार्क करेंगे। फिटिंग के लिए हम 1.25 इंच और ऐड करेंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये जो शर्ट की फिटिंग का हमें मार्क मिला है इस मार्क से आप टोटल आर्म होल को साइज कर लें। तो ये आर्म होल का साइज 9.5 इंच बन रहा है जो हमारे चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच ज़्यादा पर है। आप ये 9.5 इंच का साइज नोट कर लें। हम इसी साइज के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब वो क्या तरीका होगा आस्तीन कटिंग करने का हम आस्तीन कटिंग में समझेंगे। अब हम कमर में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 32 इंच कमर का साइज है। 32 इंच का चौथा हिस्सा निकालें तो 8 इंच बन रहा है।
यहाँ भी 1.25 इंच ऐड कर लें, आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। शर्ट में हिप की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, हिप के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे जो 9.25 इंच बनेगा। यहाँ पर हम 1.25 इंच ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हिप की फिटिंग के लिए 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब ये 3 मार्क जो हमें मिले हैं शेप कर देंगे। शर्ट के साइड में 2.5 इंच उठाकर मार्क कर लें और इस मार्क के हिसाब से दामन को ड्राइंग करेंगे। दामन की ड्राइंग फ्रंट के हाफ से करेंगे। शर्ट में पॉकेट की ड्राइंग कर लेंगे। क्रीज लाइन से 2.25 इंच अंदर पॉकेट के लिए ड्राइंग करेंगे। आर्मोल से आधा इंच उठाकर पॉकेट के लिए ड्राइंग करेंगे। 4.5 इंच हम पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग करेंगे। और 1.25 इंच पॉकेट की लाइन के लिए ड्राइंग करेंगे। इस 5.25 इंच का साइज रखा है हमने पॉकेट की लाइन के लिए। शर्ट में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हमने क्रीज लाइन पर हाले को कटिंग करना है। और फ्रंट कटिंग के बाद जो बाकी कपड़ा सामने हमें मिला है उसमें से बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हमने बाकी कपड़े को पलट कर बिछा लिया है, क्रीज की तरफ से हमने कपड़े को बिछाया है। फ्रंट को बैक के ऊपर जमा लेंगे। हमने फ्रंट कटिंग के लिए जो 1.25 इंच की काज बटन की लाइन लगाई है, इस लाइन को हमने बैक की क्रीज के ऊपर जमाना है। शर्ट तैयार होने के बाद काज बटन लगने के बाद इस काज बटन की लाइन के ऊपर तैयार होगी, तो हमने बैक की क्रीज को भी इसी काज बटन की लाइन के साथ मैच करना है ताकि बैक की फिटिंग में फ़र्क ना आए। अब हम बैक की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट से 1.5 इंच बैक को छोटा रखेंगे, 1.5 इंच अंदर हम फ्रंट से मार्क कर लेंगे। इस मार्क पर एक स्क्वायर लाइन कर लें। आर्मोल की तरफ 2 सूट का डाउन कर देंगे। और जितना हमने फ्रंट में शोल्डर रखा है उसमें आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर लें। हमने फ्रंट के शोल्डर से बैक के शोल्डर को आधा इंच बढ़ा के मार्क किया है। और अगर इस शोल्डर को हम साइज़ करें तो ये टोटल शोल्डर साइज़ का अगर हम हाफ कर लें तो 8.5 इंच बनता है और आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन है, तो ये टोटल 9 इंच का साइज़ हो गया। अब इस मार्क के हिसाब से हम बैक के आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। शर्ट में बैक की कटिंग कर लेंगे। हमने बैक के दामन को एक राउंड शेप के साथ कटिंग किया है, जबकि फ्रंट के दामन को एक कर्व शेप के साथ कटिंग किया था। अब हम शर्ट में आस्तीन की कटिंग करेंगे। हम आस्तीन की कटिंग फ्रंट के आर्मोल के हिसाब से करेंगे जो हमें 9.5 इंच का साइज मिल रहा है। शर्ट में आस्तीन कटिंग करने के लिए हमने डबल करके कपड़े को जमाया। ये 4 तय हो जाएंगी आस्तीन कटिंग के लिए। हमने आस्तीन की चौड़ाई को कितना रखना है, जितना हमने फ्रंट के आर्मोल को साइज़ किया था, तो आस्तीन की चौड़ाई के लिए भी 9.5 इंच का ही साइज़ रखेंगे और आस्तीन को क्रॉस में जमा लेंगे। आस्तीन की क्रीज लाइन के हिसाब से टॉप पर स्क्वायर लाइन लगा दें। इस लाइन के हिसाब से 3 इंच डाउन पर एक और मार्क लगाएंगे। ये मार्क आस्तीन के डाउन के लिए है। इसमें आधा इंच बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शेप देना चाहते हैं आस्तीन में तो आधा इंच आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ मैं 3.5 इंच पर आस्तीन के डाउन के लिए मार्क कर रहा हूँ। अब इस लाइन पर आस्तीन की चौड़ाई के लिए मार्क कर लें जो 9.5 इंच का साइज़ है। आस्तीन के शेप के लिए टॉप पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से आस्तीन में राउंड शेप दे देंगे।
शेप को हमने डाउन पॉइंट तक मैच करना है। फ्रंट के कर्व के लिए 1 से 1.25 इंच का शेप देते हुए हमने ड्राइंग करना है। ये सब हमारे फ्रंट के अंदर ऐड होगा और ये राउंड शेप हमारी बैक के साथ अटैच होगा। आस्तीन में लेंथ को ड्राइंग कर देंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालते हुए लेंथ को मार्क करेंगे। तो 21.5 इंच में 1.5 इंच कम पर मार्क करेंगे। ये 1.5 इंच हमने कफ के मार्जिन के लिए कम किया है। हम शर्ट में 2.5 इंच का कफ लगाएंगे। तो 2.5 इंच का कफ लगाने के लिए 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन और कान चार्ट के लिए आस्तीन के अंदर रखा है और 20 इंच पे मार्क किया है। अब ये जो मार्क हमने 20 इंच पे किया है इसको स्क्वायर लाइन कहते हैं। आस्तीन के बॉटम के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। जिस तरह की आप आस्तीन में फिटिंग रखना चाहें इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ कि आपने जितना भी कप लगाना हो उसे 1 इंच बढ़ाकर आपने इसको मार्क करना है। अगर हम यहाँ 8.5 इंच पर कप लगा रहे हैं तो 4.25 इंच का हाफ बन रहा है और 1 इंच इसमें बढ़ा लेंगे तो 5.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन और बाकी जो आधा इंच है ये हमारे प्लेट के अंदर आ जाएगा। शर्ट में एक कर्व शेप देंगे। बहुत ज़्यादा कर्व शेप भी नहीं देना है, नहीं तो आस्तीन के टाइट होने की शिकायत आएगी। शर्ट में आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन कटिंग के बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे और आर्मोल पर रखकर आस्तीन को चेक करेंगे कि हमारी आस्तीन मेथड के हिसाब से कितना परफेक्ट कटिंग हुई। हमने तीरा कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके जमाया। खड़े कपड़े को आपने तीरा कटिंग के लिए जमाना है। तीरे को सीधा करने के लिए एक स्क्वायर लाइन लगा देंगे। इस लाइन से हम तीरे की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। हम 36 चेस्ट साइज में शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसका 8वां हिस्सा लें तो 4.5 इंच बनता है। 4.5 इंच में 2 पॉइंट और ऐड कर लेंगे और 4.25 इंच पर तीरे की चौड़ाई को मार्क कर देंगे। हमने शर्ट के फ्रंट में 2.25 इंच एक पॉइंट पर हाले को मार्क किया था। इस मार्क से हम 1.25 इंच और ऐड करेंगे और तीरे के हाले की चौड़ाई को ड्राइंग कर देंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब हम तीरे में हाले की गहराई के लिए मार्क लगाएंगे जो 36 चेस्ट के 24वें हिस्से पर होगा। ये 24वां हिस्सा आप स्केल में से ले सकते हैं। इस मार्क के हिसाब से हम स्क्वायर लाइन कर देंगे। इसी लाइन से हम हाले को भी ड्राइंग कर देंगे। तीरे की लंबाई को मार्क कर लेंगे। 9 इंच लंबाई में मार्क करेंगे। इस 9 इंच में हमारे शोल्डर का सिलाई मार्जिन ऐड है। हम 17 इंच पर शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं तो 17 इंच का हाफ 8.5 इंच बन रहा है। आधा इंच इसमें हमने सिलाई मार्जिन रखकर मार्क किया है। इस मार्क के हिसाब से स्क्वायर लाइन कर देंगे और हाले की गहराई के लिए जो लाइन लगाई थी इस लाइन के हिसाब से हाले तक शोल्डर के डाउन की क्रॉस लाइन लगा देंगे। अब जो हमने तीरे की लेंथ के लिए लाइन लगाई है इस लाइन पर आधा इंच का बाहर की तरफ शेप करते हुए मार्क कर देंगे। ये मार्क आपने शोल्डर डाउन की तरफ करना है। ये लाजमी शेप हम देंगे आधा इंच का ताकि तीरा सही बैलेंस हो जाए जब हमारे फ्रंट के साथ बैठेगा। अब हम तीरे की कटिंग कर देंगे और शर्ट पर रखकर देखेंगे कि तीरा कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। बैक को तीरे के ऊपर आधा इंच चढ़ा के रखेंगे जो तीरे का सिलाई मार्जिन है। तो तीरे को फ्रंट के ऊपर फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि तीरा फ्रंट के हिसाब से बैलेंस कटिंग हुआ है। कि तीरे की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब हम आर्मोल में आस्तीन को रखकर चेक करेंगे। साइड से मिलाकर आर्मोल में आस्तीन को घुमाकर चेक करेंगे। आस्तीन आर्मोल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई। अगर आपको मेरी ये शर्ट कटिंग की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।